तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 74 से 78 सीटें जाएंगी और जेडीयू को 53 से 60 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा एलजेपी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि खास करके चिराग पासवान ने दावा कर रहे थे कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में 5 की 5 सीटें जीतकर 100% का स्ट्राइक रेट दिखाया, उसी तरीके से इस बार विधानसभा में भी करेंगे। तो ऐसा कम से कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एलजेपी को 5 से 8 सीटें मिल रही हैं, जबकि उन्होंने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इसके अलावा जो हम है मांझी जी की पार्टी और आरएलएम है, जो कि दोनों ने 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनको 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी अगेन एक बड़ी पार्टी की, जाहिर सी बात है कि जेडीयू के मुकाबले, जबकि दोनों ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा है जेडीयू और बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है जेडीयू से। बीजेपी को 74 से 78 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और जेडीयू के खाते में 53 से 60 सीटें। उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में सामने आ सकती है, और ज्यादा सीटों का मतलब क्या होगा ये चुनाव के बाद पता लगेगा कि इसका मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर इस पे कोई एक नया एंगल निकलता है या नहीं। हालांकि बीजेपी कह चुकी है कि जब तक नीतीश कुमार हैं, सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है।